तुम अंजलि हो? यहाँ किस लिए आई हो? तुम्हें विशाल ने भेजा है ये देखने के लिए कि मेरे बेटे ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा या नहीं। ये देखने के लिए उसने भेजा है कि उसकी नफरत रंग लाई या नहीं। नहीं सरिता, विशाल ने मुझे यहाँ नहीं भेजा है। मैं खुद आई हूँ तुम्हारा साथ देने, तुम्हें ये बताने कि इस संकट के समय में अगर तुम्हें किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कहना। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? क्योंकि तुम ही वो औरत हो जिसे विशाल ने सच्चे दिल से चाहा है। हजारों दरारें पड़ने के बावजूद वो तुमसे जुड़ा हुआ है। मैंने विशाल को जितना भी जाना है, इतना जरूर जाना है कि जब भी उसने तुम्हें दुख देने की कोशिश की है, वो खुद भी चैन से नहीं जी पाया। वो भले ही अपने अहंकार की खातिर तुम्हें जाहिर ना करे, लेकिन आज तुम्हारे इस दुख में वो तुम्हारे साथ है सरिता। बस करो अंजलि, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि विशाल मेरे दुख में मेरे साथ है। सच तो ये है कि मेरे दुख की वजह ही विशाल है। वो शायद तुम्हें ना बताना चाहे, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे पति का असली चेहरा जरूर दिखाना चाहूंगी। ये बच्चा पल पल अपनी मौत से लड़ रहा है। जानती हो क्यों? क्योंकि इसकी जिंदगी को बचाने के लिए इसके खून की कमी को पूरा करना बहुत जरूरी है। ये इसकी बदकिस्मती है कि इसके ब्लड ग्रुप का खून किसी भी हॉस्पिटल में मौजूद नहीं। सिर्फ विशाल का खून ही इसके ब्लड ग्रुप से मैच करता है। जब मैं विशाल से इसकी जिंदगी की भीख मांगने गई तो जानते हो उसने क्या किया? उसने पहले मुझे जलील किया और फिर इनकार कर दिया। विशाल ने ऐसे किया? हाँ, और तुम ऐसे गिरे हुए इंसान की तरफदारी कर रही हो। अरे चुड़ैल भी अगर वार करती है ना तो साथ घर छोड़कर करती है, लेकिन विशाल तो अपनी नफरत में इतना हैवान बन चुका है कि अपने ही बेटे को अमित विशाल का बेटा है? सरिता, अमित विशाल का बेटा है? मेरी बात का जवाब दो सरिता, खामोश मत रहो। मैं जानना चाहती हूँ कि अमित तुम्हारे और विशाल के प्यार की निशानी है या नहीं। बताओ मुझे सरिता। अंजलि, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी। अगर तुम्हें सवाल पूछना ही है तो विशाल से पूछो, जो तुम्हें मेरे डॉक्टर का बयान पढ़ा देगा, जिसके मुताबिक मैं कभी मां बन ही नहीं सकती। विशाल के लिए तो मेरे डॉक्टर का बयान ही मेरी सच्चाई है। लेकिन मैं तुम्हारी सच्चाई जानना चाहती हूँ। बताओ मुझे, अमित विशाल का बेटा है या नहीं? मुझ पर जोर मत डालो अंजलि, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगी। अगर तुम्हें लगता है कि अमित विशाल का बेटा हो सकता है तो भी इससे
हालातों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि विशाल इस पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए बिना कोई जवाब लिए तुम यहां से चली जाओ। मुझे अमित के खून का इंतजाम करने बहुत सारी जगह जाना है। लेकिन मुझे मेरा जवाब मिल गया है सरिता। कहाँ गए थे तुम? तुम्हारे ऑफिस। वहां पता चला कि तुम किसी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को कैंसिल करके घर आ गए हो। ऐसी क्या बात थी जो इतनी जल्दी घर आ गए? मेरी मर्जी, ये मेरा घर है। मैं जब चाहूं आऊं, जब चाहे जाऊं। तुम कौन होती मुझसे पूछने वाली? मैंने तो एक सीधा साधा सवाल पूछा था विशाल, उसमें इतना बिगड़ने की क्या बात है? तुम तो ऐसा झपट्टा मार रहे हो जैसे एक मुजरिम मारता है जब कोई उसे खून करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हिम्मत हो तो अपने आप को आईने में देखो। सर से पांव तक मुजरिम नजर आओगे, एक ऐसे मुजरिम जिसके हाथ एक बच्चे के खून से रंगे हुए हैं। तुम सरिता से मिली थी? हाँ, मैं सरिता से मिली थी और तब से हर पल मैं अपनी किस्मत को कोस रही हूँ कि क्यों मिलवाया उसने मुझे सरिता से। कम से कम तुम्हारा ये खिलौना रूप तो मुझे देखने नहीं मिलता। होश में रहकर बात कर अंजलि। आज मैं होश में रहकर बात नहीं कर सकती विशाल। ऐसे आदमी से होश में बात नहीं कर सकती जो खुद अपनी सनक में मदहोश है। सरिता की नफरत में तुम इस कदर दीवाने हो चुके हो कि तुम में इंसानियत का एक कतरा भी नहीं बचा। वो मासूम बच्चा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और ऐसे वक्त में तुम्हें तुम्हारी और सरिता की लड़ाई ज्यादा अहम नजर आ रही है। बस कर अंजलि। अरे बड़े से बड़ा दरिंदा भी जब शिकार पर निकलता है तो बच्चों को बख्श देता है, लेकिन तुमने अपनी जंग का इकलौता निशाना एक बच्चे को ही बनाया। उसे खून देने से इनकार करते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस जंग में उस बच्चे का क्या कसूर है? अगर एक भी लफ्ज बोला ना तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। मुझे मार के शायद तुम चैन की सांस ले सकते हो, लेकिन उस बेकसूर को मार के क्या तुम चैन से जी पाओगे? अपने आप से पूछो विशाल, जिस गुनाह के लिए तुम सरिता से नफरत करते हो वही गुनाह खुद करके क्या तुम अपने आप से मोहब्बत कर पाओगे? एक बार उस बच्चे को देख लो विशाल, फिर जो भी तुम्हारा ज़मीर कहता है वैसे ही करना। प्लीज। वो मासूम बच्चा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और ऐसे वक्त में तुम्हें तुम्हारी और सरिता की लड़ाई ज्यादा अहम नजर आ रही है। अरे बड़े से बड़ा दरिंदा भी जब शिकार पर निकलता है तो बच्चों को बख्श देता है, लेकिन तुमने अपनी जंग का इकलौता निशाना एक बच्चे को ही बनाया। उसे खून देने से इनकार करते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस जंग में उस बच्चे का क्या कसूर है? अपने आप से पूछो विशाल, जिस गुनाह के लिए तुम सरिता से नफरत करते हो वही गुनाह खुद करके क्या तुम अपने आप से मोहब्बत कर पाओगे? एक बार उस बच्चे को देख लो विशाल, फिर जो भी तुम्हारा ज़मीर कहता है वैसे ही करना। सॉरी डॉक्टर सरिता, ओ नेगेटिव ब्लड हमारे बैंक में नहीं है। डॉक्टर सरिता, अभी अभी पता चला है कि मद्रास में ओ नेगेटिव ब्लड मिल सकता है, लेकिन आने में 2 दिन तो लग ही जाएंगे।
मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती विशाल। ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया सरिता, सिर्फ इस बच्चे के लिए किया, क्योंकि मुझे एहसास हो गया कि मेरा ज़मीर तुम्हारे ज़मीर की तरह सड़ नहीं चुका। तुम एक मासूम की लाश पर खुशियों का महल खड़ा कर सकती हो, लेकिन मैं किसी मासूम की मौत के जिम्मेदार बन के नहीं जी सकूंगा। इसलिए अगर तुम समझती हो कि तुम जीत गई हो, तो तुम ये भी समझ जाओ कि ये जीत तुम्हें भीख में मिली है, और भीख में मिली हुई जीत से बड़ी हार कोई नहीं है। जो हार मेरे बच्चे की जिंदगी हो, वो हार मेरे लिए बड़ी से बड़ी जीत से ज्यादा कीमती है। बाय द वे, डॉक्टर सरिता, अपने बच्चे के होश में आ जाने के बाद अपना वादा मत भूलना। अंजलि, आज तुमने मुझे बहुत बड़े गुनाह करने से बचा लिया। इस बात के लिए मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। हमें उसे कुछ देर के लिए ऑब्जर्व करना होगा। दरअसल खून देर से मिलने की मैं वजह से। समझती हूँ, ऐसे केसेस में अगर 24 घंटे में पेशेंट को होश नहीं आए तो सरिता, तुम बहुत थक गई होगी, थोड़ी देर के लिए आराम करो। मैं अमित के पास बैठता हूँ। मैं यहाँ से एक पल भी नहीं हिल पाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आ रहा हूँ। जी माँ, मुझे भूख नहीं है। सरिता, तुम्हारे ना खाने से अमित का होश आने से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। आज घर के इस मंदिर में पहली बार आ रही हूँ मैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ये समझती रही कि मुझ जैसे मैले इंसान की छाया को भी
इस पवित्र जगह को छूने का अधिकार नहीं है। लेकिन आज मेरे सारे भरम टूट गए हैं। मुझे यह एहसास हो गया है कि जिस जगह पर बैठकर विशाल की मां ने विशाल के सुख और शांति के लिए प्रार्थना की, उसे सिवाय मायूसी की और कुछ नहीं मिला। जिस भगवान के सामने बैठकर उसने विशाल की हंसती खेलती संतान के लिए अनगिनत मंत्र पढ़े, उस विशाल की तकदीर में औलाद होते हुए भी बेऔलाद होना लिखा है। यह जगह पवित्र कैसे हो सकती है? तुमसे अच्छी तो मैं हूं। मजबूरी की जंजीरों में जकड़े रहने के बावजूद उस बच्चे की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही हो। और एक तुम हो, पूरी दुनिया का भाग्य बदलने की ताकत रखते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हो, मौन बैठे हो सिर्फ। अगर तुम सचमुच अपने आप को भगवान समझते हो तो उस बच्चे को बचा लो, और इसे मेरी प्रार्थना नहीं, चुनौती समझना। अगर तुमने मेरी प्रार्थना अनसुनी कर दी और उस मासूम की जान नहीं बचाई, तो मैं यही समझूंगी कि इस मूर्त को, जिसे पूरी दुनिया भगवान कहती है, सिवाय पत्थर के और कुछ नहीं है। ओम नमः शिवाय। 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 ओम ओम नमः शिवाय। जीवा, अमित का होश आ गया। हेलो, Yes, यूनिवर्सल हॉस्पिटल। that's right. How can I help you? जी, मैं विशाल सक्सेना बोल रहा हूँ। डॉक्टर सरिता का बेटा कैसे है? डॉक्टर सरिता का बेटा? Oh, you mean अमित कुमार? जी हाँ, अब उन्हें होश आ चुका है। He's okay. थैंक यू वेरी मच।